हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो 2020 की जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनका पार्ट 2 है ये। तो इसमें पहला जो केस है उसका नाम है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मैंने कॉलम जो हमारे फर्स्ट पार्ट में थी उसमें भी मेंशन की थी और इसमें भी, क्योंकि कई बार जजेस के नाम पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज ए एमसीक्यू फॉर्म। इस केस में बेसिकली बात हुई थी कि जो आर्टिकल 30 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है और यहाँ पे जो है इससे कोर्ट के रेगुलेशंस के थ्रू एक्सरसाइज किया जा सकता है। यानी कि इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 30 है उसमें जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की गवर्निंग की बात की गई है, ये पूरी तरह से यहाँ पे जो है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पर बेस्ड है। और इसमें इस आर्टिकल के थ्रू ये कहा गया है कि जो राइट है, द राइट कन्फर्ड ऑन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ to administer educational institution of their choice is not a absolute right and it is not free for regulation। और ये स्टेट के रेगुलेशन से फ्री नहीं है। स्टेट चाहे तो इस पे रीजनेबल, एक वर्ड है रीजनेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि रीजनेबल रेगुलेशन से यहाँ पे इम्पोज कर सकती है। अगर वो रेगुलेशन जो है वो रीजनेबल नहीं है तो वो वैलिड नहीं होंगे, अदरवाइज वो वैलिड होंगे। और इसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है। देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट वायलेशन इन मेकिंग नीट एप्लीकेशन टू प्राइवेट माइनॉरिटी। तो यहाँ पे जो पूरी तरह केस था कि नीट एप्लीकेशंस जो यहाँ पे आई थी प्राइवेट माइनॉरिटीज़ के, कि इनका जो है राइट का वायलेशन हुआ है, बट कोर्ट ने यहाँ पे ये नहीं माना। तो इस केस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें जो आर्टिकल 30 है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये इस केस का नाम है यहाँ पे अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे ये जो केस है बेसिकली यहाँ पे ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके बारे में आप सभी काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो इसमें ये कहा गया था कि जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं इनको ऑक्यूपाइड नहीं किया जा सकता है इनडेफिनेटली पीरियड के लिए। यानी कि जब आप इनडेफिनेटली एक्सप्रेस कर रहे हो अपने डिसेंट को, तो इसके लिए आप इसे ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि काफ़ी जो यहाँ पे जो नागरिकता के नए बिल आए थे और जो एक्ट आए थे, इनके विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो यहाँ पे जो है इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो डेमोक्रेसी के साथ साथ जो डिसेंट है यहाँ पे वो चलती रहती है, बट डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि यहाँ पे एक चीज़ लाइन बोली कोर्ट ने कि बट डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सप्रेसिंग डिसेंट हैव टू बी इन डेजिग्नेटेड प्लेस अलोन। यहाँ पे ये बोला कोर्ट ने कि जो भी यहाँ पे आप अपने डिसेंट को प्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, अपने असंतोष को रिप्रेजेंट करते हो, वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे होना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप इस तरह से पब्लिक रोड को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते, क्योंकि इस केस में यही हुआ था कि पब्लिक प्लेसेस को काफ़ी जगह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट काफ़ी जगह यहाँ पे जो है वो रोड को ब्लॉक कर दिया गया था और इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रेव इनकन्वीनियंस हुई थी यहाँ पे लोगों को। तो इसके साथ ही कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये बोली कि वी कांट एक्सेप्ट द प्ली ऑफ द एप्लीकेंट दैट एन इनडिटर्मिनेबल नंबर ऑफ पीपल कैन असेंबल वेन एवर दे चूज टू प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो मन करे, जहाँ पे मन करे आप वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही कोर्ट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि ये जो अपने डिसेंट आप एक्सप्रेस कर रहे हो ये उस पर्टिकुलर जगह पर ही एक्सप्रेस करोगे जहाँ पर उसकी डेजिग्नेटेड हो। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो नेक्स्ट केस है जो 2020 में बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, केस सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस था ये। तो इसके साथ ही यहाँ पे रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो यहाँ पे क्या कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि सीबीआई को कि वो क्या करेगा, वो प्रोब इन सुशांत सिंह राजपूत केस की वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके साथ ही यहाँ पे ये केस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस की एफआईआर 2 अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में हुई थी। अगर आपको याद हो तो बिहार पुलिस ने भी एफआईआर की थी और इसके साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस ने भी एफआईआर के लिए कहा था। तो यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे इस तरह से चल रहा था। तो कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, इसके थ्रू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण अधिकार क्षेत्र यानी कि जो हमारी प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूरा केस जो है हैंड ओवर किया था सीबीआई को।
तो ये केस चला था। इस केस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे एनडीपीएस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एनसीबी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। नेक्स्ट यहाँ पे जो केस है वो हिंदू अनमैरिड डॉटर से रिलेट करता है कि हिंदू अनमैरिड डॉटर जो है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है अपने फादर से एज पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी में, बिकॉज सीआरपीसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सभी जानते हैं कि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, बट ये जो सेक्शन है ये सेक्शन सीआरपीसी को पूरी तरह से प्योर प्रोसीजरल नहीं बनाता। अगर यहाँ पे आपको कंटेंशन मिलती है, अगर आपको क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का कि सीआरपीसी सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ और प्योर प्रोसीजरल लॉ, तो यहाँ पे हम सीआरपीसी को प्रोसीजरल लॉ कह सकते हैं बट प्योर प्रोसीजरल लॉ नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि वो जो हिंदू डॉटर है जो कि अनमैरिड है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है जब तक वो शादी नहीं हो जाती एज पर सेक्शन 20 क्लॉज 3। सेक्शन 20 क्लॉज 3 जो है वो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट का नहीं है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का है। तो जो ये कहता है कि जब तक वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए तब तक वो अपने पिता से जो है वो क्या ले सकती है, मेंटेनेंस दे सकती है। इसको लेके टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन ड्यू टू लॉकडाउन नॉट एप्लीकेबल टू द पीरियड ऑफ फाइलिंग चार्जशीट अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पे ये जो केस है एस कवि वर्सेस स्टेट ट्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, स्वी मोटो कॉग्निजेंस दिया था यहाँ पे। तो स्वी मोटो यानी कि जब कोर्ट को लगता है कि कोई यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और कोई एक्शन नहीं लेता है तो यहाँ पे कोर्ट खुद से एक्शन लेती है, तो ये स्वी मोटो होता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो लिमिटेशन है लॉकडाउन की वजह से इसको ये बोला गया था, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि एक्सटेंडिंग लिमिटेशंस एंड द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, जो गवर्नमेंट पे लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इफेक्ट नहीं करेगी जो राइट है अक्यूज्ड का राइट यहाँ पे बेल पाने का होता है एज पर सेक्शन 167 क्लॉज 2 में सीआरपीसी के, तो यहाँ पे उसको इफेक्ट नहीं करेगा। और इसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि जैसे कि बेल ग्रांट करते हुए जब किसी पर्सन को बेल ग्रांट की जाती है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अक्यूज्ड के पास ये राइट होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला था कि जैसे लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शंस थी कि लॉकडाउन में ये बोला गया था कि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस शुड नॉट गिव अ राइट टू एन अक्यूज्ड पर्सन टू प्रे फॉर ग्रांटेड डिफ़ॉल्ट बेल, तो चाहे उसके चार्जशीट फाइल ना भी हुई हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना और इस चीज़ को ये बोला कि ये जो एक्सटेंशन है लिमिटेशन पीरियड की ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी और इसके साथ ही ये डिफ़ॉल्ट बेल पर एप्लीकेबल होगी। और यहाँ पे नेक्स्ट केस है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी से रिलेटेड केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर जो है प्रिविलेजेस मोशन भी लगाया गया था, अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के ऊपर लगाया गया था। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो फ़िरोज़ मोहम्मद शेख और अर्नब गोस्वामी और इसके साथ साथ नीतीश सर्द, इन पर भी इनको जो है इंटरिम बेल पर छोड़ दिया गया था। और यहाँ पे इन पे ये एलिगेशंस इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है अन्वय नाइक और उनकी मदर कुमुद नायक को यहाँ पे सुसाइड करने के लिए जो है वो उकसाया है। तो इसको लेकर लेकिन यहाँ पे इन्हें बाद में बेल दे दी गई थी, तो इसके रिगार्डिंग ये भी पूछा जा सकता है प्रिविलेज मोशन क्या होता है। तो अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो केस है हमारा, उस केस का नाम है यहाँ पे फेटिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। तो यहाँ पे लेक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स प्रायर कंसेंट डज नॉट विटिएट सीबीआईज इन्वेस्टिगेशन इन एब्सेंस ऑफ प्रीजुडाइस टू अक्यूज्ड। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट की जो है प्रायर कंसेंट ज़रूरी नहीं है एज पर सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। और ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस का इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ये 1946 का है और ये जो है वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन को विटिएट करने की परमिशन नहीं देगा जब तक कि यहाँ पे कोई इलीगैलिटी नहीं दिखाई देगी इन्वेस्टिगेशन में जो कि सामने आ रही है, जिससे क्या होगा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो या कुछ ऐसा कॉज हो जिससे क्या हो प्रीजुडाइस टू द अक्यूज्ड का प्रीजुडाइस हो या और जस्टिस हो, मिसकैरेज हो जस्टिस का। तो इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट है ऑफेंस प्रिस्क्राइबिंग मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ मोर देन 7 years बट नॉट प्रोवाइडिंग मिनिमम सेंटेंस आर नॉट हीनियस ऑफेंस।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही गई है कि वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो है मिनिमम सेंटेंस जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो ऐसे जो ऑफेंसेस हैं वो हीनियस ऑफेंसेस नहीं आएंगे, हीनियस ऑफेंसेस में नहीं आएंगे, बट सीरियस ऑफेंसेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बोली है, और इसमें जो है नॉट प्रोवाइडिंग मिनिमम सेंटेंस ऑफ 7 years। तो इसमें कोर्ट ने ये भी बोला बट कांट बी ट्रीटेड, अगर किसी में मिनिमम सेंटेंस 7 साल नहीं प्रोवाइड की गई है तो उसे हीनियस क्राइम जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ऑफेंसेस प्रिस्क्राइबिंग मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 7 years, अगर मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल है बट नॉट प्रोवाइडिंग एनी मिनिमम सेंटेंस, अगर कोई भी मिनिमम सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये जो ऑफेंस है जो वो पूरी तरह से इसमें कवर्ड नहीं होगा। और जो इसकी हम बात करें सेक्शन 2 के क्लॉज 33 की, इसमें भी कवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने जो है इसको पूरी तरह से हैंडल करते हुए जिस पावर का यूज़ किया है वो आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। अब इसके साथ ही जो है वो वाइफ के राइट की बात की गई है कि वाइफ के पास ये राइट है कि वो कहाँ पे रहे, अपने मैट्रिमोनियल होम में रहे, और यहाँ पे इसे जो है वाइफ इसे पूरी तरह से डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिल्डर के अगेंस्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, और यहाँ पे ये जो बात कही गई है ये ऐश्वर्या अतुल पुलसारकर के केस में कही गई है। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ्स राइट टू रिजाइड इन हर मैट्रिमोनियल हाउस डज नॉट फ्लो फ्रॉम द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976, और यहाँ पे ये जो है बिल्डर या डेवलपमेंट के अगेंस्ट क्या इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारा नेक्स्ट केस है, उस केस का नाम है यहाँ पे इम्पेरियल स्ट्रक्चर वर्सेस अनिल पत्नी। तो यहाँ पे जो रेरा है इसमें ये बोला गया है कि ये कोई ऐसा बार नहीं है, डज नॉट बार इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग बाय अलॉटर्स अगेंस्ट बिल्डर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है 2016 का, ये बार यानी रोक देना उसको, तो इस तरह से बार नहीं करता है कि प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएशन यानी कि प्रोसीडिंग्स की शुरुआत करने से नहीं रोकेगा अलॉटर्स को, अगेंस्ट किसके, बिल्डर के अगेंस्ट में, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। और इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर है SC और ST अमेंडमेंट्स में। तो यहाँ पे जो इनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को SC और ST ट्राइब्स को प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 को, जिसमें उन्होंने रूल आउट किया कि कोई भी प्रोविजन जो एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड करता है एक पर्सन को, और वो क्या है कि ये उन्होंने रूल आउट किया जो भी पर्सन यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल जो है वो प्रोवाइड करा है अक्यूज्ड पर्सन के लिए। तो इसके साथ ही पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक और अमेंडमेंट किया SC और ST के लिए लास्ट ईयर में, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया कि लास्ट ईयर किया था, इन्होंने न्यूलीफाई कर दिया था उसके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी यहाँ पे सुभाष काशीनाथ महाजन की जजमेंट को न्यूलीफाइड कर दिया था, इसको वैलिड नहीं माना था। और इसके साथ ही यहाँ पे दिस जजमेंट हैज़ इफेक्टिवली डिल्यूटेड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और यहाँ पे इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो केस है उस केस का नाम है यहाँ पे हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और इसमें इस केस में ये बोला गया था कि किसी भी SC या ST पर्सन को इंसल्ट करना या एब्यूज़ करना ऑफेंस नहीं होगा जब तक उस पर्सन की कास्ट का यूज़ ना किया जाए। यानी कि अगर उस पर्सन की कास्ट को लेके एब्यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसे इंसल्ट नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो SC और ST एक्ट है उसके अंदर ये पनिशेबल नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।